हाँ दबा दो। हाँ दबा दे। मैं तो पढ़ूंगा। मैं वहाँ बैठूंगा। तुम बैठो पढ़ो, सब नहीं पढ़ सकते ना। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं अभेदजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्राप्त स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1000 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की ब्रह्मनिष्ठ महामंडेश एवं उत्तर प्रदेश समाज के पक्ष से सभी भगवान के चौवन निबंधन मातृशक्ति एवं सभी की अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती है। शिव और पार्वती की शादी हो सकती है। वैसे तो पार्वती जी ही हम सुनेंगे। हाँ माँ जगदम्बा है, जगत की जननी है, और शिव जी ही जगत के पिता हैं। दोनों हमारे माता और पिता हैं। लेकिन अब जैसे आपका प्रश्न हो रहा था, सती जब थी, सती के रूप में जब पिछले जन्म में जन्म लिया था, उस समय भी शिव जी के प्रति उतना ही प्रेम था जितना इस जीवन में पार्वती के रूप में प्रेम है। उसमें प्रेम में कमी नहीं थी। अंतर यह था कि उनके कुछ, हालांकि जगत जननी है और अनादि है, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी है, तो अज्ञान की तो कोई बात है नहीं। अज्ञान हम नहीं कह सकते कि अज्ञान है, जन्म क्यों लिया, तो वो उनकी अपनी इच्छा थी लीला करने के लिए, यही कहा जा सकता लीला करने, क्योंकि वो अनादि के रूप में, उस रूप में नहीं, ब्रह्म के रूप में तो नहीं है, लेकिन आप भी तो अनादि है, जीव भी तो अनादि है, जीवी मानव को भी अनादि है, लेकिन वो जीव नहीं है, जीव से तो ऊपर ईश्वर के जगत माता है, सबकी माता है। अगर जीव को मानते हो तो सबकी माता है। उस जन्म में उनका जो भगवान का जिस पर प्रेम था, भगवान के जो आराध्य थे शिव के, वो आराध्य हैं राम, जिनका चिंतन हर क्षण उनके मन में चलता रहा। उनसे उनका प्रेम नहीं हुआ, कमी यही थी। उनकी कथा भगवान शिव ने बारंबार प्रयास किया, अगस्त मुनि के पास भी ले जा करके कोशिश किया कि यह किसी संत से सुनेंगे तो शायद इनके अंदर प्रेम आ जाए, प्रेम जागे। लेकिन वहाँ जब
शिव जी के साथ पहुंची तो उन्होंने आरती किया, और उस आरती में यह उनके मन में ऐसा अहम भाव आ गया कि जो मेरा आरती कर रहा है वो मेरे को कथा क्या सुनाएगा। यह जो भाव आ गया इसके कारण से, और फिर उसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि सीता के रूप में परीक्षा लेने की गई, सीता का रूप धारण करके भगवान ने उनको त्याग दिया, पार्वती के रूप में पुनः हिमांचल के यहाँ पैदा हुई। अब वो सब कथा पूरी हो गई है, शादी भी हो गया है, सारे रिश्तेदार वगैरह देवता लोग सबकी विदाई हो चुकी है। शिव और पार्वती दोनों वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष है, उसके नीचे उन्होंने आसन जमा दिया, और वहीं पर पार्वती जी भी आती हैं और फिर भगवान प्रश्न पूछती हैं। ये कुल 20 मुख्य प्रश्न हैं। 8 प्रश्न तो ज्ञान के रूप में हैं और 12 प्रश्न भगवान की लीला के रूप में, यानी 8 प्रश्न तो ब्रह्म के रूप में है। ब्रह्म क्या है, क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, इसके बारे में है। और 12 प्रश्न जो है वह राम के लीला के बारे में। कुल 20 प्रश्न मुख्य है, उससे तो कई है, तो उसी का आज हम श्रवण करेंगे। यहीं से शिव गीता, देखो अलग अलग संत के हिसाब से अलग अलग है, तो शिव गीता तो वास्तव में यहीं से प्रारंभ हो रही है, क्यों, लेकिन कुछ प्रस्तावना होता है, तो प्रस्तावना से ले लिया गया है। और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ संत कहते हैं यहीं से है, और जब उत्तर दिया जाएगा, समय भी कमी होती है, एक दिन में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में समाप्त करना, तो जहाँ से उत्तर होता वहीं से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मन में कोई भेद नहीं जैसा यह 108 जो दोहा 106 के बाद से स्टार्ट है। 108 के बाद से मुख्य प्रश्न शुरू हो जाते हैं और 120 तक चलता है। 120 गए तक ढा करके यह शिव गीता समाप्त होता है। तो आइए इसका 106 के बाद हम पढ़ते हैं। 106 तक हुआ था। बैठे सोह काम रूप कैसे, बैठे सोह काम रूप कैसे, हरे शरीर शांत रस कैसे, हरे शरीर शांत रस कैसे, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभ पहिमातु भवानी, गई मात भवानी, जान प्रिया दरुवति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, बैठे शिव समीप हर्षाई। को देख लेना, ठीक चल रहा ना? ठीक। पूर्व जन्म कथा चित आई, अति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोले प्रियवाणी, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा होली प्रियवाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन सह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरु नाम सियार नाम चंद्र की है। योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम सियावर रामचंद्र की है। देखिए भगवान बैठे हैं, कामदेव को मारने वाले हैं। कामदेव का नाश किया था, पीछे कथा आई थी। तो बैठे शिव काम रूप कैसे, वह कामदेव के शत्रु शिव अर्थात शिव जी
कदम उस वट के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और ऐसा सुंदर शोभायमान हो रहे, कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। उनका शरीर कैसा है? बिल्कुल शांत है। ऐसा नहीं है कि शरीर के किसी भाग में कोई हिलडुल है, बिल्कुल शांत, मतलब ध्यान की मुद्रा है, ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान की मुद्रा, तो शरीर बिल्कुल शांत है, सीधा है। पार्वती भल अवसर, यानी पार्वती ने देखा कि बहुत सुंदर अवसर है, इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शांत बैठे हुए हैं, कोई है भी नहीं पास में और कोई चिंतन भी नहीं कर रहे हैं, समाधि में भी नहीं, तो क्या करती हैं? गई सब उनके पास चली जाती हैं, जान और अपने प्रिया को जान करके उनका बड़ा स्वागत करते हैं। स्वागत करना भी चाहिए, पति का यह धर्म होता है कि स्त्री का स्वागत है। ऐसा नहीं है कि कई लोग उनको हेय दृष्टि से देखते हैं, और जो हेय दृष्टि से देखता है उसकी उन्नति कभी नहीं होती। जहाँ स्त्रियों के घर में पूजा होती है वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है, उनकी लक्ष्मी से होता है। उन्होंने वाम भाग में उनको आसन दिया, वाम भाग में शिव जी ने उनको आसन दिया। हमेशा पत्नी का स्थान बाएं बगल होता है, दाएं नहीं, बाएं, आपके बाएं, ठीक। शादी के पहले इसीलिए आपने देखा होगा पाणी ग्रहण जब संस्कार होता है तो पहले जिसके साथ शादी होना होता है वो लड़के के दाएं भाग में बैठती है, और जब सिंदूर दान का समय होता है तो उसको बाएं भाग में बैठा है, और बाएं संदान के बाद बाएं भाग में बैठती है। अगले आप स्वामी जी सुनेंगे और समझेंगे, इसको रखें। कोई बात नहीं, फिर आप पढ़ने लगते हैं ना, ध्यान हट जाता है। ठीक है। हम स्वामी जी पढ़ के सुने। बैठे शिव जी के पास बहुत प्रसन्नता के साथ बैठ जाती हैं पूरे हर्षमन से, और पहले जन्म का कथा उनके चित्त में आ जाता है। हमेशा यही होता है कि पूर्व जन्म का वृत्तांत कहीं जाता नहीं है, कम से कम ज्ञान की बातें तो नहीं जाती हैं। बाकी चीजें चली जाएंगी लेकिन ज्ञान की बातें रही आती है। तो क्या कहा उन्होंने? पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियमानी। प्रिय वचन से उमा जी उनसे प्रश्न पूछती हैं, बोलती हैं, पति ही अधिक अनुमान। उन्होंने अनुमान किया कि हमारे जो पति यानी शिव जी हैं बस शांत चित्त में बैठे हुए हैं, और वह हेतु उनका कारण भी समझती हैं, कुछ चाहते हैं बात करना, कुछ ना, तो उनसे पूछती हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, वह कथा हमें सुनाइए जो पूरे संसार का कल्याण करे, मेरे लिए नहीं, कल्याण संसार का कल्याण। सोई पूछन च शैल कुमारी, वह कथा यह शैल की पुत्री, हिमाचल की पुत्री आपसे पूछना चाहती है। आप तो विश्वनाथ हो, सबके नाथ, विश्व के नाथ यानी पूरे जगत पति, लेकिन विश्वनाथ का मतलब क्या होता है? पूरे विश्व के नाथ, विश्व के विश्वनाथ, इसीलिए लेकिन मेरे भी नाथ हो ना, मेरे स्वामी हो, तो मैं अपने स्वामी विश्व के नाथ तो आप हैं, लेकिन मैं अपने नाथ से जो पुरारी हैं, त्रिपुरारी से राक्षस को मारने वाले त्रिपुरारी, त्रिभुवन महिमा जिसका पूरे त्रिभुवन में, तीनों संसार में, पूर्ण सृष्टि में, पूरे विश्व में, विश्व ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में जिसकी महिमा कही जाती है। विश्वनाथ चर अरु अचर कौन कौन देते हैं? जो चर मतलब चलने वाले हैं, जैसे हम लोग हैं, पक्षियाँ हैं, जल में रहने वाले मछली इत्यादि हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये चर हैं। अचर क्या हैं? ये जैसे वृक्ष है, या वनस्पतियाँ हैं, पहाड़ हैं, यह सब अचर हैं। हाँ, नाग, सर्प वगैरह। फिर भी नर को अलग ले लिया, मनुष्य को पिना लिया, देव को भी लिया, देवता को भी लिया, सकल कर ही पद पंकज। जितने भी जीव हैं सभी आपके पैरों की सेवा ही करते हैं, और के पद पंकज, पंकज कहते हैं कमल को, तो कमल रूपी जो आपके पैर हैं उनकी सेवा करते हैं, मतलब सभी आपकी जश को गाते हैं और आपकी सेवा करते हैं। प्रभु सर्वथ, आप हे प्रभु आप समर्थ हो, सर्वज्ञ हो। समर्थ का मतलब जो कुछ चाहो वह सब करने में क्योंकि योग्य हो,
सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हो, शिव हो, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, मंगलकारी, सकल कला गुणधाम, संपूर्ण जितनी भी कलाएं हैं संसार में सबके आप घर धाम हो मतलब खजाने हो, और सबके सभी गुण आपके अंदर विद्यमान है, सभी गुण जितनी भी कलाएं हैं सभी में आप दक्ष हो। ये भगवान के जो क्या क्या है कुछ का नाम ले रहे हैं, योग, विज्ञान, ज्ञान, वैराग्य, निधि, परिणत, कल्पतरुणा। यहाँ पर योग क्या लिया, योग का मतलब यहाँ पर दोनों ले सकते हैं, अष्टांग योग भी ले सकते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग ये भी ले सकते हैं, ध्यान योग भी ले सकते हैं। वैराग्य भी, वैराग्य मतलब संसार में के प्रति जितनी भी चीजें हैं उनसे अनासक्त, इन सबके तो खजाने हो, निधि हो, खजाने हो। और क्या हो, कल्पतरु नाम, कल्पतरु कहते हैं कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में है, तो कल्पतरु कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ जाए, जो भी जिसके मन में इच्छा होगी सब कुछ पूरा हो जाता है। तो कहते हैं प्रणत, ऐसे कल्प वृक्ष के रूप में आप हो और आपको हम प्रणाम करते हैं, प्रणत। अगर आप मेरे पर प्रसन्न, आप आगे की चपाई पढ़ लेते हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिनी जतासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिनी जतासी। दादा पढ़ते हैं जिससे वही पसंद। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, जासु भवन सुर तर तर होई, सही की दरेद जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, प्रभु जी मुनि परमार्थ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि प्रभुपति गुरु नाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंत राति, सकल जपहु अनंत राति। राम सु अवध निपति सुत सोई, राम सु अवध निपति सुत सोई। की अज अगुण अलख गति कोई, ये पति अगुण अवध सोई। जानि पतने त ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोर। जो निर्पतने त ब्रह्म किमि, नाह विरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोहि सियापति रामचंद्र की जय। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोह, सियावर रामचंद्र की जय। कह रही हैं पार्वती जी कि अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो ये सुख राशि सुख को देने वाले, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो जानिए सत्य मोहि जिज्ञ दासी, मेरे को अपना दासी समझ करके इसको मेरे को सत्य रूप में स्वीकारिए। अब क्या करना है आपका, रघुनाथ का भगवान राम के कथा को नाना प्रकार से देखिए, एक तरह से नहीं, क्योंकि हर एक कलम में भगवान ने लीला किया है और अलग अलग लीलाएं हैं, तो सबको मिला कर के कहिए सभी। तो प्रभु हरहु मोह, जिससे मेरे अंदर का अज्ञान दूर हो जाए। अब ऐसा कहिए कि मेरे अंदर का ज्ञान। अब प्रश्न होता है कि क्या यहाँ पर उपनिषद सुनाया जा, गीता सुनाया जा, क्या? क्योंकि अज्ञान जो दूर होता है केवल उपनिषद और ब्रह्मसूत्र या श्रीमद् भगवत गीता से, क्योंकि यही ज्ञान के वो है। लेकिन रामचरितमानस में सब ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब कुछ है, क्योंकि तुलसीदास जी गीत का 12 साल तक अध्ययन किया था बनारस में, और पूरे गीत के विद्वान थे, सब कुछ उन्होंने दिया भी है। कई ऐसे ग्रंथ ही बता रहा था रामानुजाचार्य जो
वैष्णव मत के प्रवर्तक हैं। उसके बाद जब वो लोग ग्रंथ लिखे हैं ना, तो उसमें केवल वैष्णव मत के अलावा बाकी चीज़ों को उन्होंने दूसरे रूप में लिया। अच्छा सत्य को छिपाया नहीं, सत्य का अर्थ अलग लगा दिया। अब हरे राम हरे कृष्णा वाले का करिए, तो भक्ति से हर एक, चाहे ज्ञान भी होगा, वो भक्ति का ही पुट उन्होंने दिया, भक्ति का है। भक्ति का। तो और कोई ज्ञानी है तो ज्ञान को बतवाला, तो भक्ति को ज्ञान के रूप में ले लेता है। लेकिन तुलसीदास जी ने जो जैसा है वैसे ही प्रयोग किया है। ज्ञान को ज्ञान, भक्ति को भक्ति, भक्ति की जगह भक्ति भी लिया है। यहाँ प्रभु राम आराध्य हैं, उनकी बातों को छिपाया वो भी भक्ति के रूप में, और नहीं तो ज्ञान की बात है तो ज्ञान को भी दोनों कहीं कोई चीज छिपाया, लेकिन कोई चीज नहीं छिपा। लेकिन हरे रामा कृष्ण वाले, हरे रामा हरे कृष्ण वाले ज्ञान मतलब भक्ति है, लगे भक्ति वैष्णव मत के, वैष्णव मत के तो मत अलग हो जाता है वो, लेकिन फिर भी भक्ति की उसी में वो अलग अपनी धर्म के प्रवर्तन माने जाते हैं। जा शुभ हमन करें जिसके मकान में कल्प वृक्ष हो, सुरतर करते कल्प वृक्ष हो, और वो भी अगर दरिद्र हो, दरिद्रता का दुख भोगे तो कैसे संभव। कल्पतरु का मतलब होता है कि जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। हालांकि वृक्ष जो है इच्छा पूर्ति, यह केवल शरण में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कहीं बाराबंकी वगैरह में लगाया है लोगों ने, लेकिन वो इच्छा की पूर्ति वाला नहीं है, वो तो स्वर्ग में ही है। तो फिर भी उसका एक दृष्टांत दिया जा रहा है, जिसके घर में ही कल्पतरु हो, कल्प वृक्ष हो, और वह दरिद्र हो, दरिद्र होकर के दुख को प्राप्त हो रहा, तो ये कैसे संभव है। तो यानी दरिद्रता का दुख नहीं उसको होगा, सीधी बात है। कल्प वृक्ष होगा तो दरिद्र कैसे होगा। शशि भूषण अस हृदय विचारी, अरहुनाद्य मम मति भ्रम भारी। शशि भूषण, उनके सिर पर चंद्रमा है भगवान शिव के, इसीलिए कहते हैं शशि भूषण। जो चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले हैं, उन्हीं को कहते हैं शशि भूषण। तो भगवान शिव चंद्रमा एक भूषण के रूप में सुशोभित हो रहा है। तो ऐसा हृदय में विचार करके, हे नाथ, मेरे अंदर बहुत भ्रम हो गया, शंका हो गई है उसको, हाँ उसको हे नाथ आप दूर करो। कल्प वृक्ष क्यों कहा कि हमारे घर में आप मेरे पति हो, ज्ञान के खजाने हो, और मैं अज्ञानी रह जाऊं। यह तो उसी प्रकार से होता है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ हो और वो खाने बिना मरे। हाँ, तो यहाँ कल्पवृक्ष का उदाहरण दिया। कल्पवृक्ष घर में है और फिर भी दरिद्रता रहे, दरिद्रता का दुख भोग तो संभव नहीं है। और उसी प्रकार से आप हमारे यहाँ तो ज्ञान के खजाने, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं है, और फिर भी मैं अज्ञानी रह जाऊँ, यह तो ठीक है। कल्पवृक्ष की क्या जरूरत है। हाँ, हालांकि अज्ञानी नहीं, हाँ लेकिन अज्ञानी नहीं, ठीक है। वो तो लोक के संपूर्ण संसार के, और क्या संसार के कल्याण के लिए, वो तो है ही, उसी के लिए बोल रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं मालूम। मुनि परमारथ बादी कहीं राम कहो। अब यहाँ से कुछ प्रभु जी मुनि परमार्थवादी, हे प्रभु जो मुनि हैं, जो परमार्थ तत्व को जानने वाले हैं, वह कहते हैं यह राम जो है वही ब्रह्म है, वही अनादि है, अनादि काल से चला आ रहा है। शेष शारदा, शेष मन शेष नाम, शारदा मतलब शारदा जी ना, सरस्वती जी, वेद पुराण जितने भी ग्रंथ हैं सभी भगवान राम के ही गुणगान गाते हैं। और आप भी दिन रात तो उन्हीं का नाम जपते रहते हो। आदर जपो, बड़े आदर के साथ आरती कर, आरत का मतलब बहुत करुणा के पूर्वक, दया पूर्वक उनका नाम जपते रहते विनम्रता के साथ। तो प्रश्न ये होता है कि आप तो खुद जप रहे हो, सारे वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं, मुनि हैं, संत हैं, सभी गाते हैं, लेकिन वह राम जो राजा के पुत्र थे, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में आए थे, क्या वही जन्मा है? क्या वही वह निर्गुण है, अलग गति? क्या वही मतलब उस निर्विकार और निर्वचनीय वही ब्रह्म है? कौन है? पूछ रहे हैं माता जी, सब पूछ रहे हैं। अभी तो भूमिका में है जो निपतन है तो ब्रह्म की मीनारी भी। अगर वह राजा के लड़के थे
तो ये बताओ कि दोनों तो ब्रह्म नहीं हो सकते। अब ब्रह्म थे तो राजा के लड़के रूप में पत्नी के वियोग में कैसे घूम रहे थे, समझाओ? क्यों पिछले जन्म में तो मैं नहीं समझ पाई। देह के चरित्र महिमा सुनत भ्रमित, ये सब चरित्र उनके सुन करके मैं भ्रमित हो जाती हूँ, सशंकित हो जाती हूँ। आशंका से मेरी बुद्धि जो है अशंकित हो जाती है, मेरी शंका को दूर करो। अब इसके बाद से सीधे प्रश्न हैं जिसमें कह रही है कहो बुझाई नाथ। तो पढ़ते हैं पहले इसको। जाओ अनीह व्यापक विभु को, जो अनीह व्यापक विभु को, कहो बुझाई नाथ मुहि सो, कहो बुझाई नाथ मुहि सो। अज्ञानी शौर जनि धरहो, अज्ञानी धरहो। यही विधि मोह मिटे सोई करहो, यही विधि मोह मिटे सोई करहो। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, मैं बन दीखी राम प्रभुताई। अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, अति भय विकल तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, तथापि मलिन मन बोध न आवा। सो बल भले बाकी हम पावा, सो बल भली बात हम पावा। अजहु कछु संशय मन मोरे, अजहु मन संशय मन मोरे। करहु कृपा बिन मोह कर जोरे, करहु कृपा मन मोह कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, प्रभु तब मोहि भांति प्रबोधा। नाथ समुझ करहि जनि क्रोधा, नाथ समुझ करहि जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह बनाहि, करहु नमोदय नाही राम कथा पर रुचि मन, राम कथा पर रुचि मन न माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, पुनीत राम गुण गाथा। भुजग राजभूषण सुरनाथा, भुजग राजभूषण सुरनाथा। बंदो पद धरि धरनि शिरो, बंदो पद धरि धरनि शिरो। विनय करहु कर जो, विनय करहु कर जो। वर्णौ रघुबर विशद जशो, वर्णौ रघुबर विमल जसो। श्रुति सिद्धांत निचोर सियापति रामचंद्र की जय। श्रुति सिद्धांत निचोर सियावर रामचंद्र की जय। अनीय कहते हैं जो निष्क्रिय होता है, अवर्चनीय होता है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। जो अनीय है, हाँ, व्यापक है, पूरे संसार में व्यापक है, कर्तव्य में विभु। विभु भी उसी सेंस में आता है, तो यहाँ पर इसको अनिर्वचनीय इसको ले सकते हैं, क्योंकि अनिय का मतलब निष्क्रिय लेते हैं तो हर एक शब्द का अलग अलग लेंगे। कही बुझाई नाथ मनसो, वह जो हैं ब्रह्म क्या है, वह जो निष्क्रिय है, कोई मतलब उनकी क्रिया कुछ नहीं करते हैं, समस्त संसार को व्याप्त किए, पूरी सृष्टि को व्याप्त किए हुए हैं, जिनका वर्णन भी चिंतन भी नहीं कर सकते, विभु हैं। हे नाथ, आप समझा करके, बुझाई का मतलब होता है देहाती भाषा है, अच्छी तरह से समझा करके मेरे को बताइए। जिसे कहते हैं समझा बुझा के कहीं, समझा बुझा के बताइए कि क्या वही ब्रह्म है, क्या वही जो राजा जो भगवान दशरथ के पुत्र थे वही है, या अज्ञ जान, मेरे को अज्ञ जानो, अज्ञानी समझ करके। ऋषभुर जनि धर्म, अपने हृदय में क्रोध मत कीजिए, हमको कुछ नहीं आता। मेरे बस मेरे हृदय में, अपने हृदय में कोई क्रोध मत धारण करना, या मेरे को अज्ञानी समझ लो, और अज्ञानी समझ करके जे वेदिनु मिटे करो। जैसे मेरा यह ज्ञान मिट सकता है, वैसे ही वैसा उपाय आपको, मेरे अंदर का जो अज्ञान है हृदय का, उसको मिटाओ, कैसे भी मिटाओ। हाँ, वो अपने अज्ञान के बताओगे, पता कैसे होता है। मैं बन देख, पिछले जन्म में क्या था, मैं वन में गई तो थी, राम के प्रभुता को देखा, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। मैं इतना व्याकुल हो गई कि तुम्हें उसका चरित्र नहीं सुनाया, क्योंकि मैंने तो चारों तरफ राम लक्ष्मण और सीता को देखा, सती को भी देखा कहीं, तो उनके मैं अपने स्वरूप को भी देखा, और कहीं राम लक्ष्मण सीता है, कहीं
वह विनोद प्रिय जा रहे हैं। परीक्षा ले रही थी हाँ, तब वो तो। परीक्षा ले रही थी, हाँ। तो आगे आगे चल रही थी, लेकिन जब भगवान ने अपना रूप दिखाया तो सर्वत्र व्याप्त हो गया, सृष्टि व्याप्त हो गई थी। तो मैं उस चीज़ को मैंने आपको नहीं बताया। तदपि मलिन मन, क्योंकि उस समय क्या था, मेरे अंतःकरण में बहुत मल था। यहाँ तक पार्वती के पैदा होने के बाद बहुत बड़ी तपस्या किया। तो यह मल जो है अंतःकरण का, जो यह लाखों जन्म से पता नहीं कितने जन्मों से आया है, वह दूर होता है तपस्या से, यज्ञ से। तो कितने साल तक तपस्या की थी, हाँ? जब तक शादी नहीं हुई तब तक तपस्या करती थी। बहुत। तपस्या का बहुत फल होता है, सारा ज्ञान को मिटता है ना, सती ने मल मिटता है, जन्म के संस्कार होते हैं, कर्म मिट जाते हैं। हमेशा तप करती हाँ, रहेंगी। तो वही तो कर रही हैं कि उस जन्म में तो हमें बहुत मलिनता थी, बहुत मल था। अब तो वैसा नहीं है। तदपि मलिन मन बोध न हुआ, मेरे अंदर इतना मलिनता था कि मेरे को बोध नहीं हुआ। जो कुछ आपने सुनाते थे या अगस्त ऋषि ने सुनाते थे, कुछ ज्ञान नहीं होता था। हाँ। सो फल, और उसका फल हमें अच्छी तरह से मिल गया, क्योंकि हमें शरीर को त्यागना पड़ा। आपने त्याग दिया, लेकिन आज भी अजहू कछ संशय मन मोरे, आज भी कुछ शंका है, संसार रह ये गई। पूरा शंका नहीं गया है। हे नाथ, कृपा करके मैं आपका विनय करता हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे शंका को दूर करो। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ समझो करहि जनि क्रोधा। हे नाथ, हे प्रभु, अच्छी तरह से मेरे अंदर ऐसा उस ज्ञान को उद्दीप्त करो, संसार उठा करके मेरे अंदर उस ज्ञान की अग्नि को जलाओ। हाँ, समझ में बराबर और है। ऐसा हे ना समझ करके कभी क्रोध मत करना। जो से बहुत तप कर क्योंकि चुकी मैं ज्ञानी हैं। हूँ, हाँ। पहले बता दिया उन्होंने। पीने का बढ़िया या समझाइए। मत क्रोध हो जाना। फिर भी बता रहे हैं, तब कर असभी मोह, जो पहले मोह था वह मोह नहीं है। ये खुद कर रही हैं, पहले जैसा हमारी स्थिति की वैसी नहीं है। अब राम कथा पर मेरे अंदर हृदय में रुचि है। पहले तो हमारी रुचि नहीं थी, अब हमारी रुचि है। क्यों कर रही है? हमेशा यही होता है, अगर आप किसी से बात करो तो उसके जो पसंदीदा चीज़ है, जब उसकी बात करोगे ना तो वो आपसे प्रिय होगा, आपको वह प्रेम करेगा। हाँ सर। भगवान राम से उनका प्रेम, भगवान शिव से प्रेम था, और शिव किससे प्रेम करते थे? राम से। अगर वही सती जी राम से प्रेम करती तो ऐसी बात होना नहीं था। अब चूंकि इस जन्म में उनको आभास हो गया कि उनका तो प्रिय राम है, तो राम की कथा के लिए इसीलिए कर हाँ। सुनाए शंका को बड़े सोचिए यही सब है। अब घर में भी हो, मान लो बच्ची का कोई छोटी बच्ची है, जिस चीज़ से प्रेम करती हो तो उसके विषय में बात करो तो बहुत खुश होगी, आपके हमेशा गोद में रहेगी। हमेशा यही है संसार की नीति, प्रकृति की यही तो है। कहो पुनीत राम गुण गाथा, और नहीं एक और सुनो, तब कर हो गया राम कथा पर सुनो। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। हे देवताओं के स्वामी, भुजगराज आपका भूषण क्या है? सर्पों का ही तो आप, नाग का, सर्प का, वही तो आपका भूषण है। और वह पवित्र, पुनीत करते पवित्र को, राम के जो गुण हैं, उनकी जो कथा है, लीला है, उनको आप अच्छी तरह से सुनाइए। बंदों पद धरि धरण, आपको पैरों को, हम सिर को आपके पैरों पर धर करके आपसे विनती करती हूँ, विनय करो। हाथ भी जोड़ी हूँ, सिर आपके पैर पर, और इस प्रकार से सिर को आपके पैरों पर रख करके और हाथ जोड़ करके आपसे विनय करती हूँ। रघुबर विशद जसु, रघुबर रघुराम का, राम जी का जो विस्तार है, कौन है? जो जश है, जो श्रुति ने विचार करके उसके सार को के रूप में बताया है, उसको विशेष रूप से आप मेरे को समझाइए। वर्ण रघुबर विशद, जिससे मैं इसीलिए प्रार्थना कर रही हूँ कि जिससे श्रुति के विस्तार को, श्रुति के सार को आप रामचंद्र जी के माध्यम से आप सुनाइए। आगे कुछ अपनी ही कमियों को बता रही हैं। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन वचन तुम्हारी।
गूढ़ौ तत्तन साधु दुरामहि गूढ़ तत्व साधु दुरामहि आरत अधिकारी जह पामहि आरत अधिकारी जन पावहि अति आरति पूछौ सुरराया अति आरति पूछौ सुनिराया रघुपति कथा कहौ करिदाया रघुपति कथा कहु करिदाया प्रथम सुकारण कहौ विचारी प्रथम सुकारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी पुनि प्रभु कहौ राम अवतारा मुनि प्रभु कहु राम अवतारा बाल चरित पुनि कहौ उदारा बाल चरित मुनि कहु उदारा कहौ जथा जानकी विवाही कहु कथा जानकी विवाही राज तजासो दूषण काही राज कथा दूषण काही मन बस कीने चरित अपारा मन बस करहि चरित अपारा कहौ नाथ जिमि रावण मारा कहु नाथ जिमि रावण मारा राज बैठकीनी बहुलीला राज बैठकीनी बहुलीला शंकर कहौ सकल कहौ शंकर सुखशीला सकल कहु शंकर सुनीला बहुरे कहौ करुणायतन बहु कहु करुणावतन कीन जो चरज राम कीन जो चरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम सियावर रामचंद्र की जय। त्रिपुरे निज धाम सियावर रामचंद्र की जय। तदपि जोशिता जोशिता कहते हैं भोग कह रही हैं स्त्री जाति जो है ना वो हालांकि उपनिषद में भी आया है ये तो उसमें फिर पार्वती जी तो ज्ञानी हैं बहुत खंडन किया वहाँ पर शंकर जी ने बताया है तुम स्त्री हो तुम इसके अधिकारी नहीं हो फिर वो पूरा उन्होंने शुरू कर दिया ज्ञान की बातें यहाँ पर नहीं दूसरे क्योंकि ब्रह्म तुम भी हो ब्रह्म हम भी हैं अंतर क्या है और वास्तव में यही है कि हर एक जीव ब्रह्म ही है हर एक जीव हर एक ब्रह्म अंतर यह है कि वो अपने स्वरूप को जानता नहीं है ज्ञानता बस इसीलिए नहीं है यह कहना कि यह अमुक इसका पात्र नहीं है तो ज्ञान में कुछ नहीं होता है ज्ञान के अधिकारी सभी हैं चाहे वह शूद्र हो चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे तपस्वी हो चाहे वह कपटी हो चाहे वह चांडाल हो कोई नहीं। उसका ही तो सब है अंतर यह अब सिर्फ यही है कि उसके लिए जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है जो योग्यता है उसके अंदर होना चाहिए और दो योग्यता तो निश्चित रूप से ही होनी चाहिए एक तो अर्थी और दूसरा समर्थी अर्थी का मतलब यह होता है कि उसकी इच्छा तो हो सुनने की सुनने की समर्थी का मतलब होता है उसकी योग्यता हो उसको समझने की पहले इच्छा होना चाहिए फिर योग्यता होनी चाहिए, जब दोनों होना इच्छा चाहिए। हो तब तो मन का पड़ेगा मन और भी देखो इसका यहाँ पर तो केवल दो ही समझिए बाद में कहीं चार चार भी बताया जाएगा लेकिन यहाँ पर दो समझिए क्योंकि इतनी जिसके पास नहीं है वह किसी भी कथा का अधिकारी नहीं उस कथा का जिस कथा को सुनाया जाता है उसको सुनने की उसके अंदर इच्छा होनी इच्छा होनी चाहिए चाहिए। ठीक है बहुत उससे प्रेम होगा तभी इच्छा होगी अब उनसे प्रेम ही नहीं है फिर क्या हुआ और समर्थी उस कथा को समझने के लिए कुछ योग्यता तो होनी चाहिए जो समझ ले तो और आनंद होता है और आनंद होता अब यहाँ पर ज्ञान की बातें केवल अगर सुनाऊं बाकी चीज छोड़ दूँ तो वो बेकार हो जाएगा नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं। वो ज्ञान नहीं समझ में आएगा ना जब तक पूरा ना क्योंकि करें इसीलिए तुलसीदास का रामचरितमानस सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि ज्ञान की बातें भी हैं भक्ति भी है भक्ति भी है हाँ। प्रेम का रस भी है और जगह जगह पर वह कारुण रस तो वही है वो जो वीर रस है वो भी है होती है लंका में तो सारे रसों का वो है इसीलिए सभी लोग इसको पसंद करते हैं गीता जी भी इसीलिए सभी लोग पसंद करते हैं हर एक चीज में पानी दिया है तो वह कहेंगे कि यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूँ जो उसका मतलब स्त्री भोग की वस्तु मानी जाती है उसके कारण से मैं अधिकारी नहीं हूँ लेकिन मैं दासी आपकी हूँ मन से भी हूँ वचन से भी हूँ और कर्म से भी हम तुम्हारी दासी हैं समर्पित है तुम्हारे लिए इसलिए हे नाथ
जो गूढ़ तत्व है ना उसको सुनाइए। साधु दुरावे ही, उसको मतलब छिपाओ मत। दुरावे मैंने छिपाना, कोई हमसे छिपाइए मत, जो गूढ़ तत्व उसकी बात बताइए। और अधिकारी जहाँ पावई, और हमें अधिकारी समझ करके जहाँ पावई, जैसे एक अधिकारी होता है उसके लिए जो कुछ उचित होता बताया जाता है, उसी प्रकार से मेरे को आप बताइए, क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं भोग्य वस्तु हूँ स्त्री होने के नाते, लेकिन मन क्रम वचन चूँकि आपसे ही समर्पित हूँ, आपकी दासी हूँ, इसलिए उस तत्व को समझाइए, मेरे को बताइए, जैसे और अधिकारियों को बताते हो, उसमें से कुछ छिपाइए। अति आरती बहुत आर्त के साथ, नम्रता के साथ मैं पूछ रहा हूँ, सुर लाया यानी देवताओं के ईश भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। रघुपति भगवान राम की कथा जो है, दया करके उसको सुनिए। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतार, क्या कहना है, राम का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर राम का अवतार हो गया तो बाल, उनका जो बालपन में बाल लीलाएं किया था, उस बाल लीला को उनसे पूछ रहे हैं, सब नहीं मालूम तक पूछ रहे हैं। ऐसे जानकी जी के साथ विवाह हुआ उसको भी समझाइए, और कैसे उन्होंने अयोध्या का राज छोड़ करके और जंगल में चले गए उसको बताए, और जंगल में जा करके क्या क्या उन्होंने चरित्र किया, क्या क्या लीला किया, और कैसे उन्होंने रावण को मारा, और फिर वहाँ से मारने के बाद फिर आकर के अयोध्या का राज कैसे किया, लीला किया, राजा बन गए तो क्या क्या लीला किया। हे शंकर, हे सुख के खजाने, आप सारा वृत्तांत मेरे को सुनाइए। मतलब भगवान के अवतार से ले करके, और अब और भी बताएंगे, इस धरा को छोड़ करके सभी पूर्ववासियों को ले करके गए तो सब कुछ अगले में है। बहुरी कहो करुणा, और क्या, हे करुणा के मालिक, तीन जो सरज राम जी ने जो सबसे बहुत आश्चर्य की बात किया, या प्रजा सहित रघुवंश बनी, प्रजा के साथ भगवान राम अपने धाम को गए, तो इसका क्या कारण है, सब सुनाइए। अपने धाम को बैकुंठ को गए थे। हाँ, वो शंकर जी को सब मानती नहीं, बाद में आप उनसे पूछ रहे हैं। ऐसा ही है, ये देखो, यह कथा इसलिए सुनाया गया है, यह जो है शिव गीता, इसमें इसीलिए है कि जो एक स्त्री पति के प्रति जो उसका जो कर्तव्य होता है, हाँ। वह पूरे समाज में सभी स्त्रियों के लिए यह ज्ञान प्रदान करने के लिए स्त्रियां पति का अपने किस रूप में, उसी रूप में पति को समझना चाहिए, उसी रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। और पति का भी धर्म ही होता है कि स्त्री को भी उसी रूप से अपनी दासी न समझे, बल्कि अपने समान अधिकार देते हुए उनके योग्य जो चीज़ें हैं, उनके बातों का, उनके विचारों का आदर करके उनको जो कुछ आता है उस बुद्धि के अनुसार, और उनकी बुद्धि में किस प्रकार से आ जाए उसको समझाए। जैसे अब जैसे ज़्यादा पढ़े हैं तो पढ़े तो ये समझा दे तो हमको समझ। अज्ञानी नहीं है वो, माता पार्वती अज्ञानी नहीं है। ना ना, तो दूसरों को समझाने के लिए, अरे वही तो जगदम्बा है। अरे माँ बहुत, जिसको भगवान राम नहीं मार पाए उसका उन्होंने बच किया। हाँ, शक्ति है, और शक्ति है माँ है। वो बताने के लिए कालिका के रूप में तो खप्पर लेकर के जब संहार करती हैं तो शंकर जी के नीचे उनके ऊपर पैर पड़ता है, पैर पड़ता है तो हाँ ऐसे निकाल के खप्पर मारती जाती हैं। वो क्या तमस जीव वालों का हर क्षेत्र में अभी दोनों बोलते हैं एक दूसरे को बढ़िया है। आगे फिर कह रही हैं, कुछ पढ़ते हैं पहले। पुण्य प्रभु कहो सतत बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विराग, पुण्य सब वर्ण सहित, पुण्य सब वर्ण सहित विराग। पुनि प्रभु कहो सत्य बखानी, जहि विज्ञान मगन मन ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विराग, पुनि
थोड़ा पढ़ो। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा मुनि सब वर्ण सहित विभागा मुनि सब वर्ण सहित विभागा अवरो राम रहस्य अनेका औरो राम रहस्य अनेका कहो नाथ अति विमल विवेका कहो नाथ अति विमल विवेका जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई जो प्रभु मैं पूछा नहीं सोई सो दयाल राखो जनि होई सो दयाल राखो जन गोई तुम त्रिभुवन गुर भेद बखाना तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना आन जीव पावर का न जाना प्रश्न उमा के सहज सुहाई कृष्ण उमा के सहज सुभाई छल विहीन सुन शिव मन भाई छल विहीन सुन शिव मन भाई हरहि रामचरित सब आए हरे रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए प्रेम पुलक लोचन जल जन छाए श्री रघुनाथ रूप उड़ावा श्री रघुनाथ रूप आवा परमानंद अमित सुख पावा परमानंद अमित सुख पावा मगन ध्यान रस दंड जुग मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की मुनि मन बाहिर की रघुपत चरित महेश तब रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन सियावर बलि रामचंद्र हर्षित हर्षित वर्ण लीन सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद हे भगवान प्रभु आप तत्व के विषय बताइए। मुनि प्रभु का जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी जो मुनि जिस ज्ञान को प्राप्त करके अपने अनुभव में अपने अंतःकरण में अपने स्वरूप में लीन रहती हैं। जय विज्ञान विज्ञान का मतलब होता है उसका अनुभव। तो जो ज्ञान है उसका अनुभव करते हुए ज्ञानी लोग हमेशा उसी में लीन रहते हैं। उस तत्व का वर्णन कीजिए। भगति अब फिर पूछते भक्ति क्या है। चार प्रश्न की भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं। हाँ ये भी जानना जरूरी है। हाँ यही बताएंगे भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति और में फिर जैसे हम ज्ञान आ गया तो विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब जो आपने ज्ञान अनुभव किया। अभी उत्तर बाद में देंगे, अभी तो माता पार्वती प्रश्न पूछ रही हैं। तो जो ज्ञान है उसका अनुभव प्राप्त करने को विज्ञान कहते हैं। जैसे ये जगत मिथ्या है, यह जगत स्वप्नवत है, यहीं पर आएगा। तो जगत स्वप्नवत है तो उसको अनुभव कर लिया, उसी को विज्ञान कहते हैं। अच्छा आप जाग रहे हो, आप सबको देख रहे हो और आपको स्वप्नवत झूठा दिखाई दे रहा है, मिथ्या दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपके अंदर विज्ञान। तो ज्ञान हो जाता है लेकिन विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान बहुत मुश्किल होता है। जब तक पूरा वैराग्य नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ना ना थोड़ा भी रह जाएगा तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए चारों प्रश्न साथ पूछा है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और वैराग्य क्या। चारों चीज एक ही उसने पूछा। ऐसा हुआ है कि सब हम तुम समझो। उन्हीं सब वर्णों सभी को विभाग करके अलग अलग बताइए। एक में नहीं अलग अलग बताओ। और राम इसके अलावा राम के और भी बहुत रहस्य हैं। कहो नाथ विमल विवेका, अपने जो आपकी पवित्र वाणी है, विवेक है, ज्ञान है, उससे सबको बताइए आप। और हे नाथ जो मैंने पूछा नहीं, हो सकता आपसे मैं पूछने में भूल गई हूँ, सो दयाल हे नाथ दया करके उसको भी बताइए। उसको अपने अंदर मत राखिए, सब पूछेंगे। यह प्रश्न जो है ना बहुत सुंदर है। हाँ। कि मैं कई चीजें मैंने नहीं पूछा, भूल गया, उसको भी बताइए। जब एक बार हो गया तब दूसरी बार आएंगे तो हम लोगों को जनाना चाहते हैं। पूरा पब्लिक का बताएंगे बुद्धि ज्ञान। प्रभु को जब मैं पूछा नहीं कोई, सो दयाल राखो जन कोई। यहाँ पर प्रश्न पूरा हो जाता है, यहीं पर प्रश्न पूछा हो जाता है। तुम त्रिभुवन गुर भेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तुम्हें जो है वेद भी वर्णन करते हैं, तुम्हें तीनों लोके के स्वामी हो, गुरु हो। आन शिव ही गुरु है, इसीलिए कहते हैं तुम त्रिभुवन, तुम तीनों लोगों के त्रिभुवन मतलब पृथ्वी, पाताल नीचे और ऊपर, आपका स्वर्गलोक या देवलोक कहिए। तो ये तीन मुख्य माने जाते हैं और वैसे उसमें 14 माने जाते हैं। तो 7 नीचे आ जाएंगे, पृथ्वी को लेकर के 7 ऊपर 14 भुवन आ जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग वर्णन किया जाता है। तीनों
तीनों भुवनों में, तीनों मतलब पूरी सृष्टि में, वेद भी इसका वर्णन करते हैं कि आप ही गुरु हो, तीनों सभी सृष्टि के, पूरी सृष्टि के आप ही गुरु हो। और क्या हो, आन जीव पामर का लाना, यह जीव जो है पामर के रूप में है, आपका ही तो अंश है, तो जो पामर है अज्ञानी है। प्रश्न उमा का यह प्रश्न उमा का जो प्रश्न था बहुत उनको अच्छा लगा, सुहाए, प्रसन्न हो गए, छल विहीन, क्योंकि वो प्रश्न जो था उसमें कोई कपट नहीं था, छल के बिना था। शिव को बहुत पसंद आया। हर ही रामचरित्र सब आई प्रेम पुलक, उनके इतना प्रसन्नचित हुए कि नेत्रों में जल आ गया, मतलब नेत्रों में से पानी छलक गया कि अब सती आए। हाँ, क्योंकि रामचरित्र, राम के चरित्र को उन्होंने, राम के स्वरूप को हृदय में धारण किया। भाई प्रश्न का उत्तर जब देना होगा तो जिसके विषय में बात कर रहे हो उसके स्वरूप को अपने हृदय में धारण करो। जब हृदय में धारण करते हैं तो नेत्रों से आंसू गिर जाता है। श्री रघुनाथ रूप, श्री रघुनाथ का रूप उनके अंदर आ जाता है और परमानंद अमित सुख का, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, हमें जो मेटा नहीं जा सकता ऐसे सुख का आनंद, परम आनंद, परमानंद और अमित जो मेटा नहीं जा सकता है, जो मिटता नहीं है। ऐसे एक सुख होता है कि आया चला गया, तो आवा गया नहीं, हमेशा रहा है ऐसा, जो कभी मिटे ना। बैठ गया तो क्या मिटेगा। राम 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 राम। हजारों वर्ष तपस्या करते थे उनका, मगन ध्यान रस दंड, ऐसा करके कि रस कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो जाते हैं। जो को मन, उसके बाद ध्यान से अपने मन को बाहर करते हैं। रघुपति चरित्र महेश तब हर्षित बरने, बहुत हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ जो है भगवान राम के चित्र को कहते हैं, सुनाने के लिए तैयार करते हैं। झूठा हो सत्य जानी बिन जाने, सत्य जान बिन जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचानी, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचानी, जय जाने जग जाई हराई, जय जाने जग जाई हराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, मंगल बाल रूप श्री राम, मंगल राम रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, जवंश दशरथ अजिर बिहारी, जवंश दशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा, रघुवीर चरण अनुरागी, रघुवीर चरण अनुरागी, कीनो प्रश्न जगत हित लागी, कीनो प्रश्न जगत हित लागी, राम कृपाति पार्वती, राम कृपाति पार्वती, सपनों तो मन माहि, सपने तो मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम, शोक मोह संदेह मम, मम विचार कछु नाहि सियावर रामचंद्र की जय। मम विचार कुछ नाहि सियावर रामचंद्र की और जय। यहाँ पर उत्तर देने के पहले प्रश्न, जो पार्वती जी का प्रश्न आपने सुन लिया, सारे प्रश्न विचार कीजिएगा, याद रहना चाहिए, फिर कल से उत्तर दिया जाएगा। आज उत्तर देने के पहले मंगलाचरण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करो तो पहले मंगलाचरण, मंगलाचरण, तो मंगलाचरण के रूप में यह चौपाइयाँ हैं। झूठ और सत्य पहला ही होता है, ज्ञान से शुरू होता है। वैसे कह रहे हैं झूठ और सत्य जाहि बिन जाने। अगर हम बिना जाने, हमें ज्ञान नहीं है, तो झूठा को भी हम सत्य मान लेते हैं। है तो झूठा, जाने जग झूठा सत्य जाहि बिन, बिना जाने यानी अज्ञान के कारण हमें कोई मिथ्या चीज़ है, झूठी चीज़ है, उसको भी हम सत्य जान लेते हैं। ऐसे सत्य जान लेते हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत देते हैं, एक रस्सी है,
ये वेदांत का बहुत प्रसिद्ध हर उसमें आता उसमें है। प्रकाश धीमा है। अगर रस्सी लटक गई नीचे या बेल्ट उसमें टांग दिया तो क्या होता है, वो सर्प की माफिक दिखाई देता है। और जब ज्ञान हो जाता है, प्रकाश कर देते हो, लगता है तो रस्सी। आपको केवल रस्सी दिखाई देती है, तो भुजंग भ्रम मिट जाता है। मिट जाता है। उसी प्रकार से अज्ञान के कारण कोई झूठी वस्तु दी है, उसको हम सत्य मान जाते हैं। क्यों कहा, यह संसार झूठा है, मिथ्या है, जो भी है, लेकिन हम उसको सत्य जान करके हाँ। हम क्या करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और किसी से द्वेष करते हैं, द्वेष करते किसी हैं, से किसी राग की द्वेष बुराई करते करते हैं, यहीं किसी से- यहीं से बंधन शुरू हो जाता है। हाँ सब एक ही, लेकिन वो हाँ। ज्ञान नहीं है। जहाँ किसी से राग हुआ, हाँ। किसी से राग हुआ, तो देश किसी के साथ होगा, यह निश्चित है, क्योंकि दोनों भाई हैं। अगर राग आपके अंदर आया किसी से, तो किसी को द्वेष आएगा, किसी दूसरे को द्वेष आएगा, तो वहीं पर आपका बंधन शुरू हो गया कि पर आपको बंध गए। और किसी के साथ, अरे हमारे गुरुदेव का यहाँ तक कहते हैं, कोई अगर बहुत अच्छा काम किया तो उसको धन्यवाद मानो, क्योंकि अगर आज आप धन्यवाद दोगे उसको कुछ या उसकी प्रशंसा करोगे, तो कल गलती उससे होगी तो उसकी बुराई भी करनी पड़ेगी। हाँ बुराई नहीं इसलिए करोगे। न किसी को बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल को बिल्कुल। कुछ भी किसी के साथ जो कुछ करता है, ठीक अपना कर्तव्य किया, बस पानी हाँ। भी किसी ने दिया, प्यासे भी हो, लेकिन उसको धन्यवाद मत दो, कुछ मत करो कि बताओ तुमने अच्छा बताओ। काम किया, तुमने अच्छा नहीं कुछ- बुरा है, आसान है। लड़का है कोई बहुत अच्छा नंबर लाया, ठीक है, अब उसको यह मत कहो कि तुम बहुत अच्छा किए ना, फिर बाद में वो हम आ जाएगा तो कम नंबर पाएगा। हाँ। सही बात। अब आगे देखो, मंगल भवन। यही जाने जग हराए, जिसको जानने से जग हरा जाता है, मतलब हरा का मतलब गुम। यह जगत आपको मिथ्या प्रतीत होती है, उस ज्ञान को, उस तत्व को जान करके यह संसार आपके इससे गायब हो जाता है, आपके दृष्टि से ओझल हो जाता है। संसार कब तक दिखाई देता है, जब तक आपके अंदर अज्ञान है। जैसे आपके अंदर ज्ञान होता है, तैसे संसार का अदृष्ट हो जाता है। फीका हो जाता ना, ये तो ऐसे ही है सब। संसार है नहीं, वो मालूम हो जाता है आपको हाँ। सत्य, ठीक है। जागे जथा जैसे स्वप्न में जो कुछ देखते हो, और जागने से सब कुछ मिल जाता है, जब मिल जाता है। उसी सुना प्रकार से करो यह तिवारी जी, संसार, ध्यान से सुना। यह ज्ञान की बात है कि यही ज्ञान है, तत्व सत्य ही है कि ये जो कुछ आप देख रहे हो, तभी तक ये दिखाई दे रहा जब तक आपके अंदर ज्ञान की ज्वाला नहीं होती। ज्ञान आते ही सब मिथ्या दिखाई देगा, आप देखोगे नेत्र से दिखाई देगा, यह अमुक यह मंदिर है, यह है, और वास्तव में कुछ नहीं। मिथ्या मिथ्या। मिथ्या। एक ही वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के बाद फिर ये आएगा। जैसे ज्ञान होगा तैसे सब दिखाई देगा, सत्य अब दिखाई देगा। स्वामी जी जब तक पूरा नहीं ज्ञान आएगा होगा, कैसे? तुमको मालूम है कि कौन कैसा क्या है। बंदों, और इसलिए मैं क्या करता हूँ, वो भगवान राम का जो बाल स्वरूप है उसकी बतना सब विधि सुलभ जपत विष्णु, जो हर प्रकार से सब सिद्धि, सभी सिद्धियों को देने वाले हैं, सुलभ हैं, आसानी से जपत जिसका नाम जपा जा सकता है, उस भगवान के नाम को, और जपते रहते हैं शिव जी, तो उनके नाम का मैं, उनके बाल रूप का ध्यान करता हूँ। जो क्या करने हैं, किसी भी परिवार के सभी अमंगल जो दोष होते हैं उसको समाप्त करके कल्याण करने वाले होते हैं, कल्याणकारी हैं। द्रवंश दशरथ अजय बिहारी, वही दशरथ के, जो दशरथ के आंगन में खेलने वाले हैं बिहारी, हैं, कुछ भी नाम भगवान का बोल दीजिए, राम ही त्रिपुरारी। वह दया के जो खजाने हैं, द्रवंशो दशरथ को द्रवित हो, यानी मेरे पर कृपा करें, क्योंकि मैं, अब हम किसी के प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं तो भगवान से विनय कर रहे हैं कि भैया आप द्रवित हो जाओ, मेरे पर दया करो। क्यों, आप वो दशरथ के आंगन में तो बाल रूप में खेले, लेकिन मेरे हृदय में आकर के खेलो ना, मेरे को वो गुण दो ना, जिससे मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। और राम त्रिपुरारी जी, शिव जी, तो भगवान राम को प्रणाम करते हैं मनी मन, हर्ष सुधासन गिरा उछारी, और बहुत प्रसन्नता के साथ ऐसा प्रसन्न होते जैसे अमृत पी करके कोई प्रसन्न होता है। सब गिरा और कुछ शब्द को बोलती है, क्या बोलती हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे हिमाचल की पुत्री,
तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई नहीं शंकर है। जी बहुत खुश हुए तुमने अभी। क्योंकि भगवान राम के कथा के प्रसंग को पूछा है, जो कि संपूर्ण संसार की सृष्टि को हाँ। पवित्र करने वाली है। जैसे गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, वैसे ही यह कथा गंगा जी के माफी सबको पवित्र करने वाली है। तुम रघुवीर, तुम्हारा रघुवीर के राम के चरणों में बहुत प्रेम है, ये नो प्रसन्न, इसीलिए तुम प्रसन्न पूर्वक जगत के कल्याण के रूप में लगी हो। तुम जगत के कल्याण के लिए तुम प्रश्न पूछ रहे हो, उपकार कर रही है। उपकार कर रहे हो। वही कल्याण करना, उपकार करना ही मतलब। राम कृपा ते पार्वती सपन तुम, हे पार्वती तुम्हारे ऊपर राम की इतनी कृपा है कि तुम्हारे मन में सपने में भी क्या नहीं आएगा, न तो शोक होगा, न मोह होगा, न कोई संदेह होगा। और मेरे मन में मम विचार बसना, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे मन में कोई शंका है, कोई भ्रम है, कोई मोह है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हारे में। ये ऐसा भगवान है, मम विचार कछुना है, मेरे विचार में कुछ नहीं है ऐसा कि तुम्हारे मन में मोह है, शोक है, संदेह है, भ्रम कुछ नहीं है। अर्थात तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम केवल जग के कल्याण के लिए यह सब अपना कर रही हो। अब कल से इस पर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा भगवान ने, जो कि मुख्य रूप से 12 श्लोकों में नहीं 8 श्लोकों में दिया है, 8 या कैसे कुछ दिया है, तो कल उत्तर विचार करेंगे उस पर। अभी पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ठीक है, हो गया, एक बात छोड़ दीजिए, हो गया ना। नहीं नहीं नीचे वाला ना लाल नहीं हुआ।